नमस्कार दोस्तों मैं मोहित कुमार। दोस्तों आज बात करने के लिए मैं आया हूँ एक बहुत ही अहम मुद्दे पर। अहम मुद्दा ये है कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे जो है, अगर हम उसकी बात करें तो इंडियन रेलवे 15 जनवरी 2022 से पहले, जी हाँ 15 जनवरी 2022 से पहले इंडियन रेलवे जाना जाता था सबसे अधिक कर्मचारियों के लिए। दोस्तों पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक कर्मचारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो वो भारतीय रेलवे है, जी हाँ। लेकिन अब जो अगर हम बात करते हैं भारतीय रेलवे की, तो आज के टाइम पर भारतीय रेलवे जाना जाता है सबसे अधिक जुमलेबाजी के लिए और सबसे अधिक बच्चों का, जो स्टूडेंट है, जो यूथ है, उनका भविष्य बर्बाद करने के लिए, उनके साथ मजाक करने के लिए। ठीक है जी। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आप समझ सकते हो कि 15 जनवरी 2022 को जो है भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने एनटीपीसी का एक रिजल्ट जारी किया है। जी हाँ, जो एनटीपीसी की वैकेंसीज 2019 में निकाली गई थी, जिनका आवेदन 2019 में हुआ था, उनका 20 में 21 में 19 में एग्ज़ाम नहीं हुआ, 20 में एग्ज़ाम नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑनलाइन प्रोटेस्ट वगैरह किए, बहुत सारे टीचरों ने प्रोटेस्ट किए, तब जाके 2021 के दिसंबर से ये एग्ज़ाम स्टार्ट कराया गया और पूरे 6 महीने तक ये लगभग एग्ज़ाम चला। ठीक है जी, 6 महीने अलग अलग फेसेस में, 3 फेसेस में एग्ज़ाम हुआ है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है जी, एक एग्ज़ाम के लेवल को इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया। लेकिन नॉर्मलाइजेशन किस फॉर्मूले से किया गया है, किस तरीके से किया गया है, मुझे नहीं लगता उसे जो मैथ के आर्यभट्ट साहब या फिर आइंस्टीन भी हैं वो भी सोल्व कर पाएंगे। इस लेवल का वो फॉर्मूला है, उसको कोई सोल्व ही नहीं कर पाएगा। किसी के 18 नंबर बढ़ रहे हैं, किसी के 2 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक, किस लेवल से, मतलब किस फॉर्मूले से, किस बेसिस पे इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपको मार्क्स दिए हैं, ये नहीं पता लग पा रहा है। ठीक है जी, अब बात आती है आगे की। ठीक है कि भाई चलो दे दिया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया। अब एक 71 पेजेस का एक नोटिफिकेशन जो था, जब निकाली गई थी तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जब वैकेंसीज निकली थी, तो वो पूरा 71 पेजेस का था। ठीक है जी, अब आप नॉर्मल सी बात बताओ, एक बंदा कैफे पर अगर फॉर्म भरवाने जाता है तो या तो पहले वो 70 पेजेस का लगभग 5 रुपए की कॉस्ट के हिसाब से 7 पंजे 35, लगभग 350 रुपए वो नोटिफिकेशन प्रिंट करवाए, उसे लाए घर पे 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में पढ़े। ठीक है जी, उसे एक एक बात उसकी ध्यान में रखे, उसके बाद वो जाके अपना अप्लाई करे एग्जाम वैकेंसीज के लिए। अगर ये नहीं करता तो सिंपल है, कोई नहीं करेगा भाई। किसके पास है वो बंदा? अपने सिलेबस पढ़ेगा, अपने पेपर की तैयारी करेगा, या फिर आपकी पूरी एक जो बुक हो जाती है, मान लिया 70 पेजेस में पूरी एक कोई भी नॉर्मल आप बुक ले लो, वो बुक बन जाती है एक सब्जेक्ट की। ठीक है जी, या उसको पढ़ेगा या बुक की तैयारी करेगा, नोटिफिकेशन पढ़ेगा। चलिए वो सब बात छोड़िए, नोटिफिकेशन में क्या था मैं इसलिए बता रहा हूं। नोटिफिकेशन में बात की गई थी कि जो CBT 1 से CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे वो 20 टाइम्स होंगे, मतलब 20 गुना कैंडिडेट को ये CBT 2 के लिए निकालेंगे। ठीक है जी, अब हुआ क्या है, ये CBT 1 में ही लेवल वाइज रिजल्ट कर दिया है जी। लेवल वाइज रिजल्ट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 लेवल हुए हैं, और जो बच्चा टॉप मोस्ट नंबर ला रहा है तो उसका क्या हुआ है, कहीं कहीं किसी बच्चे का 4 या 5 लेवल तक में भी उसका सिलेक्शन दिया है। मान लिया सबसे अपर पोस्ट की अगर हम बात करें तो अपर पोस्ट स्टेशन मास्टर है। ठीक है जी, उसमें जिसका सिलेक्शन है वो अदर की नीचे की पोस्ट में भी है। ठीक है भाई, ये तो उस वाली बात हुई है कि बंदा सगाई के लिए गया है और वहीं पे उसके फेरे करा दिए। समझ गए ना, कि बंदा सगाई के लिए गया है, वहीं पे उसके फेरे करा रहे हैं। यार ऐसे थोड़ी होता है, बंदे को बारात भी लेके आनी है, आगे की तैयारी भी करनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे गलत हुई हैं। अब जब इतना कुछ गलत हुआ तो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। ठीक है जी, पहले ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया, कुछ टीचर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स ने। ठीक है जी, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया और एक ट्वीट भी, ट्विटर कैंपेन चलाया गया जिसमें हैशटैग 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट का कुछ हैशटैग था, NTPC 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। उस पे अप्रोक्स 9 मिलियन यानी कि 90 लाख ट्वीट हुए हैं। ठीक है जी, उन ट्वीट को भी भारतीय रेलवे और इंडियन गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, बोल रही है कि ये तो सब हमारे विरोधी हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए ट्वीट हो रहे हैं। यार 90 लाख विरोधी, ठीक है जी, 90 लाख विरोधी, कुल मिला के 1 लाख 30 या 20 या 30 हजार, 1 करोड़ 20-30 के समथिंग
ये टोटल फॉर्म भरे गए थे जो आपके फिल हुए थे इस एग्जामिनेशन के लिए, उसमें से 90 लाख ट्वीट आए हैं, यानी कि जी 3 टाइम्स, यानी कि 4 में से 3 बच्चों ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया है इस रिजल्ट का। तो आप कह रहे हो विरोधी है, कहां से विरोधी है वो? ठीक है जी, मैं आपको क्लियरली बात बता दूं, अभी ये मुद्दा थोड़ा सा ठंडा होने लगा था, अभी स्टूडेंट्स को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो चुका है। ठीक है जी, जहां पर 37,000 वैकेंसीज के हिसाब से लगभग 7 से 7.5 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया जाना था, वहां पर सिर्फ 3 या 4 लाख बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। एक ही बच्चे को 4 बार काउंट किया गया है, इसलिए ये सब हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद नॉर्मल सी बात ये हुई कि चलो ठीक है, देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रेलवे ने एक नया कारनामा कर दिखाया, वो ये था उसी एनटीपीसी के टाइम पर एक अदर वैकेंसीज और निकाली गई थी जो 4th ग्रेड यानी ग्रुप डी की वैकेंसी थी। अब ग्रुप डी की वैकेंसीज में क्या था कि भाई एक आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT 1 हो जाएगा, देन उसके बाद आपका फिजिकल होगा एंड मेडिकल होगा एंड देन ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी। तो अभी 22 तारीख में क्या हुआ है, एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि भाई अब जो है आरआरबी एनटीपीसी नहीं, ग्रुप डी के लिए भी आपको 2 CBT कराए जाएंगे, CBT 1 और CBT 2। यार उसको आप IAS बना रहे हो या फिर मतलब ग्रुप डी की जॉब दे रहे हो, उसे IAS की पोस्ट पे बैठाने वाले हो। ये मतलब है क्या यार? ये कहीं से कहीं तक भी कोई एक सेंस वाली बात है क्या इसमें कि भाई आप एक ग्रुप डी के एग्जाम के लिए उसका पहले CBT 1 कराएंगे, देन CBT 2 कराएंगे, उसके बाद उसका फिजिकल कराएंगे, फिर मेडिकल कराएंगे एंड देन उसको आप ज्वाइनिंग देंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? कोई सवाल करने वाला, कोई जवाब देने वाला है इस बात का? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर अभी नॉर्मल सी बात है CBT 1 हो जाता, उसके बाद रिजल्ट आ जाता, 4-6 महीने 1 साल कोरोना हटा के ये सब करके क्या होता, फिजिकल कराना पड़ता, फिजिकल कराने के बाद मेडिकल, देन ज्वाइनिंग देनी पड़ती। ठीक है जी, लेकिन ज्वाइनिंग इतनी जल्दी थोड़ी दे देंगे यार, 2019 की वैकेंसी है भाई। मोदी जी 5 साल के लिए आए हैं, 5 साल यूज तो करेंगे अपना पूरा, ऐसे कैसे करा दें? किसी स्टूडेंट से मतलब थोड़ी है यार। 700 किसान मर गए हैं वहां पे, 700 किसान, आपको पता होगा किसान आंदोलन 1 साल चला है, 1 साल से कुछ अधिक, वहां पे इतने किसान मर गए, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी, उसी तरह अब CBT 1 और 2 का जो खेल ग्रुप डी में ला दिया गया है, CBT 1 होगा 2021 में, 2021 के लास्ट तक इसका रिजल्ट देंगे CBT 1 का, 2022 में कराएंगे CBT 2। ठीक है जनाब, 2023 में होगा आपका फिजिकल और 24 में मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी कि 2000 इस सिर्फ इन 2 रेलवे की वैकेंसीज से, एनटीपीसी और ग्रुप डी से 2019 का इलेक्शन जीत लिया, वैकेंसीज निकाल दी। स्टूडेंट्स को पता है यार, जिस गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली है वही पास कर सकती है उसे। आने वाली गवर्नमेंट का क्या पता, दूसरी गवर्नमेंट उसे करे, होल्ड पे डाल दे, अपने तरीके से करती है हर गवर्नमेंट का। अब इतना पता है कि भाई अगर 2019 में मोदी जी ने वैकेंसीज निकाली हैं तो उन्हें क्लियर भी मोदी जी ही करा सकते हैं, दूसरी गवर्नमेंट शायद कराए ना कराए। इसलिए वैकेंसीज निकाल दी, गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, 2 साल तक ना रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ कहा है, ना ही मोदी जी ने रेलवे को लेकर कुछ कहा है। ठीक है जी, चलो कोरोना था, मान लिया कोरोना था, लेकिन इस अब क्या है यार, रेलवे के जो बड़े अफसर्स हैं, यहाँ तक कि माननीय रेल मंत्री जो हैं हमारे, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, ये जो तरीका है गलत है। जो CBT 1 में ही इन्होंने लेवल वाइज एग्जाम करा दिया है, सॉरी लेवल वाइज रिजल्ट कर दिया है, गलत है। लेकिन इसको वो बोल रहे हैं कि इसको चेंज कर लिया जाएगा, अगली भर्ती से कर लिया जाएगा। मतलब पता है गलत है, लेकिन करना भी गलत ही है। उनके साथ नहीं हो रहा ना, स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, इसलिए अगली बार से सुधारा जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है एक बच्चे को यदि चोट लग गई है, ठीक है, इस बार चोट लगी है, इस बार कह दिया कि एक काम करो दवाई खा लो, पट्टियां भी मत कराओ। तो मतलब यार ये तरीका नहीं है ना। जिस बच्चे को अभी चोट लगी है उसे अभी मेडिसिन प्लस बैंडेज, फर्स्ट एड, उसे यहां तक कि पट्टी और मेडिसिन दोनों चीजों की जरूरत है। लेकिन ये क्या तरीका है कि भाई अभी दवाई दे दो, मेडिसिन अगली बार दे देंगे।
ठीक है ना, कि अभी दवाई दे दो, पट्टी अगली बार करा लेना, जब अगली बार चोट लगेगी तुम्हारी तब हम पट्टी भी करा देंगे। तो ये सब अभी तक यहाँ चल रहा है भारतीय रेलवे में, ठीक है। अब जनाब इतना बुरा सीन यहाँ पे हो चुका है। एनटीपीसी तो चलो एक था भाई, थोड़ा बच्चों ने कर लिया कि हमने अपना बेस्ट नहीं दिया तो हम मानते हैं हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते उन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया है। यार 90 प्लस किस चीज की मेरिट जाती है, किस लेवल की मेरिट 90 प्लस भेज रहे हो आप? एनटीपीसी ग्रुप सी की वैकेंसी है, उसका आप 90 प्लस मेरिट डाल रहे हो, ठीक है। उस बात को चलो करते हैं, स्टूडेंट्स मान लिया, हो जाएगा, कोई बात नहीं, उसने थोड़ा सा सब्र कर लिया है। उसके बाद अभी 22 तारीख में जो नया हुआ है जारी नोटिफिकेशन कि आप ग्रुप डी का भी 2 पेपर कराओगे, देखो ये बिल्कुल सही नहीं है, कहीं तक भी सही नहीं है। ये तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, वरना प्रोटेस्ट अभी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन भी जारी हो चुका है प्रोटेस्ट। यूपी की तो अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि यूपी में अभी आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है, इस वजह से वहां पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑफलाइन नहीं है, ठीक है जी। लेकिन पटना बिहार में जो ऑफलाइन प्रोटेस्ट हुआ है, स्टूडेंट्स ने जाके पटना स्टेशन पे ट्रेन रोका है, एक लीगल तरीके से, बिना किसी वायलेशन के वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन वहां पर पुलिस ने उन्हें कदेड़ा है कि भाई उन्हें मारपीट कर रहे हैं। तो मतलब यार आपके पास अगर बल है, मतलब फोर्सेस आपके पास है, तो उसका मिसयूज थोड़ी करना है। फोर्सेस में, पुलिस में भी स्टूडेंट होता है, जो एक पुलिस में है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी पुलिस वालों से कि आप भी कभी पुलिस वाले जब आप बने हो तो आप भी एक स्टूडेंट होगे और आपको स्टूडेंट्स का दर्द समझना चाहिए, ठीक है। मैं सपोर्ट करता हूं सभी स्टूडेंट्स को, मैं अपने स्टूडेंट्स भाइयों से मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जो प्रोटेस्ट है वो चलने दो, लेकिन नॉन वायोलेशन होना चाहिए, किसी आम पब्लिक को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि पैसेंजर्स अगर ट्रेन में है तो किसी के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, जैसे कि मान लिया आप किसी को मारपीट करो, तोड़फोड़ करो, वो सब सही नहीं है। हाँ ठीक है भाई, हम बैठेंगे, मैं भी खुद तैयार हूँ, रिक्वेस्ट करता हूं मैं, लेकिन यहाँ पे अभी आचार संहिता है, इसलिए यूपी में तो फिजिकल प्रोटेस्ट अभी हो नहीं सकती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई जो चल रहा है चलते रहना चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है कि पहले प्रोटेस्ट करें हम, ठीक है, उसके बाद सोचा जाए लिया जाए या नहीं लिया जाए। अगर बाई चांस नहीं होता है, प्रोटेस्ट करेंगे भाई, और स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं, ठीक है ना, वो मिलेगा, उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है, मिलना चाहिए उन्हें। तो कहां तक, मतलब अभी CBT 2 की डेट जारी कर दी है, ठीक है जी। कहने का मतलब है तब तो ये 3 साल से एग्जाम नहीं ले पा रहे थे, अभी 15 तारीख को रिजल्ट आया, अगले महीने से एग्जाम करा लेंगे। क्यों करा लेंगे? क्यों? क्योंकि धांधलेबाजी है, ठीक है। जिस बच्चे का 5 जगह सिलेक्शन हुआ है वो 1 सीट लेगा, बाकी 4 कहां जाएंगी? बाकी 4 उसको मिलेगी जिसका मामा रेलवे में है, जिसका मौसा रेलवे में है, जिसका फूफा रेलवे में है, या जिसका भाई बीजेपी में है, जिसका ताऊ बीजेपी में है, ठीक है ना। ये सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दिया उन्होंने, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो फाइट से जिनको पहले निकाल दिया वो तो बाद में ऑब्जेक्शन उठाएंगे नहीं, जिसको फाइट से निकाल दिया वो बाद में ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, और जो फाइट में है वो 4-5 सीट पे एक को ले रखा है, उसको वहां पे सिलेक्शन दे देंगे, बाकी जो बची हुई सीट है वहां पे उनको किया जाएगा। तो भाई कहीं तक भी ये सही नहीं है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ट्वीट करते रहे, लगातार एक्टिव रहे, क्योंकि अगर इस बार हमने जाने दिया तो समझ लो गए, ठीक है, गए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसीज आने ही वाली नहीं है रेलवे में। तो प्राइवेटाइजेशन का इतना बड़ा यहाँ पे सीन चला रखा है, प्राइवेट हो रहा है सब कुछ, कहां से वैकेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इसी के लिए, थैंक यू। अगर दोस्तों मेरी बात आपसे आप सहमत हो, चाहते हो कि ये बात